नहीं ठीक है, कोई बात चलो 14 अप्रैल से पहले आखिर अंबेडकर जी की प्रतिमा को उखाड़ी क्यों जा रही है जगह जगह पर। आपको देखने को भी मिल रहा है पीछे फिर से हमें जो है धनुष आजमगढ़िया जी दिखाई दे रहे हैं। अभी फूलपुर के मामले को लेकर के इन्होंने काफी संघर्ष किया है, यहाँ पे भी पहुंचे हैं। चलिए बात करते हैं आखिर यहाँ पे ऐसा क्या मामला था कि अंबेडकर साहब की प्रतिमा को उखाड़ा गया। भाई बताइएगा यहाँ क्यों फिर से जो है ऐसी घटना हो गई फूलपुर के बाद अब यहाँ पे अंबेडकर जी की प्रतिमा उखाड़ी जा रही है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस समाज की आवाज़ बेबाक तरीके से उठा रहे हैं, जो अपने चैनल के माध्यम से कहीं भी घटनाएं हो रही हैं और हमारे महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है तो वहाँ पहुँचकर उनकी आवाज़ बनने का काम कर रहे हैं। मैं धनुष आजमगढ़िया, हम लोग एक संगठन चलाते हैं जिस संगठन का नाम है भीम युवा सेना टीम 50। हमारे साथ पवई के जिला पंचायत सदस्य हमारे रजनीश भाई और यहाँ फूलपुर के जिला पंचायत सदस्य हमारे डॉक्टर गौतम जी। कहाँ है भाई? और अभी देखिए जो है कल हम, आप तो पता है कल अभी हम थे वहाँ, क्या नाम है, फूलपुर में जाफरपुर ग्राम सभा में जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को लेकर वहाँ विवाद हुआ। प्रशासन के द्वारा जेसीबी से हटाने का प्रयास किया गया। तो यहाँ भी मुझे शाम को पता चला कि कलाफपुर ग्राम सभा में जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगाई गई और यहाँ जो पीडीए का नारा देते हैं, सुना हो, जो पीडीए का नारा देते हैं दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक का, आज वही लोग इस समाज का दमन करने का काम कर रहे हैं, उनके ही महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि आप लोग इस पीडीए के नारे को अपने घर तक रखिए, जो है इस पीडीए के नारे को अपने घर तक रखिए। इस बहुजन समाज का दमन करने का काम मत करिए, इनका इस्तेमाल मत करिए। आप इनके महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, प्रतिमा लगाने के बाद भी आप इस तरीका का घिनौना काम कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। और ये देखिए प्रतिमा लगाई जाएगी। हम लोग आए, हमारे जिला पंचायत सदस्य यहाँ जो है रजनीश भाई, एसडीएम साहब को दिया गया आदेश, उन्होंने समय मांगा है और समय के अनुसार हम लोग संविधान को मानने वाले लोग, तो हम लोग संवैधानिक तरीके से परमिशन के द्वारा इस प्रतिमा को यहीं पे लगाया जाएगा जी। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ माताएं हैं जिनके आंखों में आंसू है। इनका कहना है कि हम 1-1 रुपया चंदा लगा करके बाबा साहब की प्रतिमा को खड़ा करते हैं और हमारे सपनों को एक झटके में प्रशासन द्वारा आके तोड़ दिया जाता है चिंटू यादव के कहने पर। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस समाज को राजा बनाने की ताकत दिया है, तो आज इन्होंने अपने आइडल, अपने मसीहा, अपने भगवान को, देखिए बहुजन समाज, ये दलित समाज, ये चमार जाति के लोग डॉक्टर अंबेडकर साहब को अपना भगवान मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने इन्हें जीने और खाने और पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, ताकत दिया। आज उन्होंने अपने महापुरुष के यहाँ प्रतिमा लगाने का काम किया। इन्होंने 1-1 रुपया जमा करके जो प्रतिमा लगाई चंदा देकर, और ये दर्द है इनके अंदर है कि हमारे महापुरुष की प्रतिमा लगाने नहीं दिया गया, तो ये दर्द है और ये दर्द हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो है हम लोग प्रशासन के द्वारा, प्रशासन ने जो ये घिनौना काम किया है, देखिए प्रशासन राजनीतिक सत्ता के दबाव में सब काम कर रही है। जो है दस्ट विधायक हैं इस आजमगढ़ में, क्यों भाई रजनीश जी? पीडीए के दस्ट विधायक है, 2 लोकसभा संसद हैं, लेकिन कहीं भी इस दलित समाज के साथ, इस चमार जाति के साथ शोषण हो रहा है तो कहीं पहुंच नहीं रहे। जो है अभी आपको मालूम है यही पुलिस सराय, यही घटना हुई है, हम लोग गए थे, जो वही पीडीए के नारा देने वाले वही समाज को घर में घुस के मार रहे थे। जो है लेकिन एक भी विधायक नहीं पहुंचा वहां पर, एक भी ब्लॉक प्रमुख, एक भी सांसद वहां नहीं पहुंचा कि इस परिवार की मदद हो जाए। अभी जो घटना हुई यही निजामबाद के अंतर्गत, लगातार इस समाज का दमन करने के लिए लोग उतर चुके हैं मैदान में। तो इस समाज को सोचने और समझने की जरूरत है कि सिर्फ हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे लोगों को दमन किया जा रहा है। आप लोग अपने वोट की ताकत ऐसे नालायकों को मत दीजिए जो आपको दमन करने का काम करे। पहले क्या होता था कि राजा का बेटा रानी के पेट से पैदा होता था, इस समाज के लोग राजा नहीं बन पाते थे। तो वही डॉक्टर अंबेडकर साहब ने आपको वोट का अधिकार दिया, राजा बनने की ताकत दिया। तो आप लोग ऐसे निकम्मों को अपने वोट की ताकत मत दो जो आपकी आवाज ना उठाए। आप लोग ऐसे लोगों को वोट की ताकत दो जो हो आपके बहन बेटियों के साथ कहीं शोषण हो, आपके हक हकूकों को कोई खाए, आपके महापुरुषों का अपमान हो तो आपकी आवाज उठाए। ऐसे नेताओं को अपने वोट की ताकत दो। आज हमारा नेता कोई सही होता तो ऐसी हालात नहीं होती।
लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ अपमान किया जा रहा है, लेकिन एक भी सांसद बाबा साहब अम्बेडकर की आवाज संसद में नहीं उठा रहा है, जो पीडीए का नारा देते हैं। पीडीए का नारा सुन के एक बात याद आ रही है हमको, जी। क्या ये पीडीए का नारा सिर्फ वोट बैंक बनाने के काम में आता है, या फिर समाज को, दलित समाज को लुभाने के काम में आता है कि एक हाजमोला की गोली दे दो, ये चटकारते रहें और आराम से वोट देते रहें? आशीष भाई, वही तो नजर आ रहा है। देखिए, आपको इस्तेमाल किया जा रहा है इसी समाज का, और ये समाज अपनी इस ताकत को समझ नहीं रहा है। जो इस समाज अपनी ताकत को नहीं समझ रहा है, या पीडीए का नारा देने वाले इस समाज का सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, इस समाज की वोट की ताकत लेकर इस समाज का ही दमन कर रहे हैं। जो है, आपको इस चीज को समझने की जरूरत है मेरे लोग। तो आप लोग अपने वोट की ताकत ऐसे व्यक्ति की दो जो आपकी आवाज उठा सके, जो आपके महापुरुषों के सम्मान के साथ खड़ा हो सके। जो अपमान किया जा रहा है महापुरुषों का, बताओ कौन आया पीडीए का नारा देने वाला? कोई आया? आप कल भी थे आशीष भाई जाफरपुर में, कोई आया वहां? कोई नहीं आया। ये हालात है हमारे लोगों की। हमारा भी कोई यहाँ एक विधायक होता, एक संसद होता, तो वो पहुंचता तुरंत यहाँ। यहाँ जाति देखकर न्याय किया जा रहा है, और जाति देखकर सपोर्ट किया जा रहा है, और जाति देखकर शोषण भी हो रहा है। वही चीजें है ना। पैसा ले, आपके वोट की ताकत पैसे से खरीदी जा रही है। आप लोग इसी चीज से आप सबक ले लीजिए कि आज से इस ग्राम सभा में आपके महापुरुष की प्रतिमा नहीं लगाने दी गई, उनका अपमान किया गया, और आज से हम लोग अपने वोट की ताकत ऐसे नालायकों को नहीं देंगे। और ये प्रतिमा यहाँ लगेगी, साहब लोग किसी भी तरीके से लगेगी, यहाँ लगेगी प्रतिमा। माता जी, आप तो कुछ कहना चाह रहे हैं? माता जी आइए, क्या कहें? हम उनका खवाई खाई बलायन है, उन्हें अपने भाई के और बुलाए के उन्हें गोठन है, 5 भाग मारन है, और मिठाई खाइन है, खियान है। तब वह जौन कहा भाई गला काटे के रहन ना, मुख में राम बगर में छुरी, कब काई कब मना का जो है वही चीजें हो रही हैं। और लाठी बटोर के धरन इन्होंने खुदा गलती के लाठी साहब ला ले होतन, ओकर छोटू ला ले होतन, तब मजा था ना। लाठी कौन दादी लाया था? हाँ ये तो मूर्तियां लगी, खुशराबू नहीं है। हाँ हाँ। यानी एक बात धनुष भाई, एक बात जानना चाहेंगे, ये बताइएगा, दादी बता रही हैं चिंटू यादव द्वारा जो है लाठी लाया गया था, डंडा लाया गया था, मारपीट का प्लान किया जा रहा था। प्रशासन तब यहाँ पे प्रशासन का क्या रोल था? फिर ये हमरे मुँह पे चढ़ा रहे, अगर भिचाऊ का कहाँ बिगड़ जाए बात, बिगड़ जाए चबरी बांध के इनका बाजा कर हमारे लिए हमारी चिरौरी करी। आज सुना जब से हम आए तब से बाबा जी के हम चाहे जहाँ लागत है नारा लगाया, हम पहुँची और वो वही लगाए। माता जी बताइएगा, ये जो कह रही हैं कि लाठी डंडा लाया गया चिंटू यादव द्वारा, तो प्रशासन का यहाँ क्या रोल था? आने का क्या मतलब निकला? फिर देखिए, प्रशासन के लोग भाई, उसने लाठी निकाला, और प्रशासन के लोगों को ये चीज जानकारी थी कि नहीं थी, अभी तो गांव के लोग बता सकते हैं। जो है प्रशासन आने के पहले ना, देखिए, ये बहुजन समाज के लोग कमजोर नहीं है, ये अम्बेडकरवादी कमजोर नहीं है। ये ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है, लेकिन सबसे पहले हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। नहीं तो हम लोग घर में घुसकर मानने वाले लोग हैं। हम उद्धम सिंह के वंशज के लोग हैं। हम लोग कभी डरने वाले कौम से है भी नहीं। ये हमारे लोग का, इनका इतिहास ही नहीं बताया जाता, नहीं तो इनके साथ जो शोषण करते हैं उनकी इतनी मजाल नहीं होगी कि शोषण कर पाए। ये अम्बेडकरवादी जिस दिन अपनी ताकत को समझ गया, जो आज ये तुच्छ मानसिकता के मनवादी जो इस समाज के साथ शोषण करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी इतनी मजाल नहीं होगी कि वो आपको आंख दिखा पाएगा। आखिर कब तक इस तरह से मूर्तियां उखड़ती रहेंगी और इनके जो है हृदय को भेदा जाएगा? देखिए, जब तक इनके पास कोई राजनीतिक सत्ता जड़ें मजबूत नहीं होंगी, तब तक ये चीजें होती रहेंगी। अब हम लोग जिस तरीके से
सर पर कफन बांधकर इस नीले गमछे को लेकर निकले हैं इस आजमगढ़ में। आने वाले समय में हम लोग इस ताकत को मजबूती तरीके से पूरे आजमगढ़, पूरे उत्तर प्रदेश में जाएंगे और इस अम्बेडकरवादी की ताकत को मजबूत करेंगे। आने वाले समय में कोई ऐसा निकम्मा जो हमारे लोगों को गुमराह कर कर पीडीए का नारा देकर हमारे लोगों का दमन करता है, हम लोग उसका इलाज का आदेश करेंगे। इस बात को याद रहे। मैं ज्यादा कुछ बात नहीं कहूंगा। हम लोग तो देखिए संविधान को मानते हैं, हम लोग पहले संवैधानिक तरीके से जो चीजें करेंगे, बाकी हमें भी डंडा और हर चीज तरीके से चलाना आता है जो है आशीष भाई। अरे हमने बंदूक उठाई तो लंदन में जाके जनरल डायर उसको मार दिए। उधम कौन था वो? उधम सिंह ने। जो मारा और जब कलम उठाई तो साहब ने संविधान लिख दिया। तो साहब के संविधान के लिए हम सर कटा भी सकते हैं, सर काट भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धनुष भाई। पर्चा छपा 17 तारीख को हम लोगन पर्चा छपा के रखे है। पढ़े लिखे वाला लड़कियां बाबा के चंदा लगाए बाबा जी के ले आए। अब पर्चा वर्चा छपा के धरे हैं। बीच में ये विवाद हो गया। बाबा जी के इस सऊ की तसल्ली कहिया पूर हुई। अब वो पर्चा आपस जाए। अच्छा, काफी लंबे समय से प्लान चल रहा था कि यहाँ मूर्ति बैठाई जाए, मूर्ति बैठाई जाए। और जब एक समय आया तो आपके मंसूबों पे पानी फेर दिया गया। पढ़े लिखे वाले लड़कियां रहे खुशी रही, जबकि बाबा साहेब के बैठाई तब खुशी पूर हुई। गायककार बुलाई ये कहिया तमन्ना पूर हुई। 17 तारीख के पर्चा छपाई के धरे हैं और 17 तारीख के गायककार कहे हैं। ये मनसा दशा कहिया पूर हुई। हाँ? और हम लोगन के सिर पे लाठी भय के उतरत बे, गर्दन पे छुरी चलाई जात बा। ये कहिया तक कैसे चली? अगर इंसाफ हम लोगों को नहीं मिला तो अब की हमारी बहन मायावती का हमको साथ चाहिए। ये लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, ना हमारे को समझ रहे हैं, हमारे कष्ट को समझ रहे हैं। हमको केवल बहन कुमारी मायावती चाहिए बस। हमको बसपा के नेता होता है यहाँ, किसी को वोट अब नहीं देना है। सारे लोग हमको धोखा दे रहे हैं। बसपा के नेता नहीं आए यहाँ, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। तब कैसे आप साथ मांग रही हैं? कैसे मांगेंगी साथ जब उनके नेता नहीं आ रहे हैं, जो कि हर एक गांव में बीएसपी का नेता यहाँ आए है। तो नहीं थे, लेकिन यहाँ पे फोन किए थे। वो जो वहाँ के चंद्रशेखर हमारे बहुजन के नायक हैं, चंद्रशेखर तो भीम आर्मी वाले हैं। भीम आर्मी जो हमारे नायक हैं, वो क्या नगीना संसद, वो लोग यहाँ आजमगढ़ थे मीटिंग में। वो लोग आ नहीं पाए, लेकिन उन लोगों ने हमारी सहायता की कि यहाँ डीएम को भेजे और डीएम के द्वारा ये नपा गया। और ये सारा जो जा रहा है वो इनको खाली करवा दीजिए, हमको भी इंसाफ दिलाइए। जैसे बाबा साहब हमारे यहाँ नहीं बैठ सकते, वैसे ये भी यहाँ से जाए, यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ का प्रकरण, यहाँ का मामला आपको शायद समझ में आ गया होगा। जिस तरह से फूलपुर की महिलाओं को कहा गया कि घर में ताला बंद करेंगे, उसके बाद फिर आपके ऊपर लाठियां चार्ज करेंगे, लेकिन यहाँ पे लाठियां चार्ज से हट के मामला है। यहाँ पे इनके भावनाओं को आहत किया गया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को उखाड़ करके रखवा दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि 14 अप्रैल समीप है, लोगों की भावनाएं उनसे जुड़ी हुई थी, लेकिन इनके भावनाओं को आहत किया गया। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे डाटा रिपोर्टर न्यूज, आशीष चौधरी के साथ कैमरामैन श्यामू गौतम। जय हिंद।